हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे 5 बेस्ट ETF बारे में। अगर आप उसको पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न देने वाला है। चलें उसका ऊपर डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। पहले की हाइलाइट्स में नजर डाल देंगे। आज हम जितने भी ETF चुने सबका 5 साल का रिटर्न 20% से ऊपर है और इसमें कोई भी सेक्टोरल ETF नहीं है। सेक्टोरल ETF लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न नहीं देता है और सबका एक्सपेंस रेशियो <1 है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, सब ETF का अल्फा बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन शार्प रेशियो वैल्यू में बात करेंगे और लास्ट वन है कि हमको बोनस ETF मिलेगा। चले शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला ETF है निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF। इसका जो लास्ट NAV प्राइस है 162 रुपीज। ये जो ETF है लास्ट 1 ईयर में 44% रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 20% रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 23% रिटर्न दिया है। जब से ये ETF लॉन्च हुआ तब से ये आज तक 19% रिटर्न दिया है। ये जो ETF है इसका NSE कोड NAV 20 है, जो एक्सपेंस रेशियो 0.26 है, जो फंड का साइज 170 करोड़ का है। इसका जो अल्फा है 3.50 है, जो बीटा है 0.92 है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो 13.77 है, शार्प रेशियो 1.14% का है। सेक्टर वाइज होल्डिंग, ये कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो ETF है टेक्नोलॉजी सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, मेडिकल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करता है एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। टॉप 10 होल्डिंग्स, ये जो ETF है इसका टॉप 10 होल्डिंग बारे में बात करते हैं। ये इंफोसिस में भी इन्वेस्टमेंट करता है, ICICI बैंक में भी इन्वेस्टमेंट करता है, ITC में भी इन्वेस्टमेंट करता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में भी इन्वेस्टमेंट करता है, SBI में भी इन्वेस्टमेंट करता है, NTPC में भी इन्वेस्टमेंट करता है, एशियल टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट करता है, पावर ग्रिड में भी इन्वेस्टमेंट करता है, टाटा स्टील में भी इन्वेस्टमेंट करता है, ONGC में भी इन्वेस्टमेंट करता है। ये हमारा पहला ETF था। कौन सा कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करता है ये हमने बात किया। अभी सेकंड ETF बारे में बात करते हैं। हमारा जो सेकंड ETF है निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF है। इसका जो लास्ट NAV क्लोजिंग प्राइस है 78 रुपीज। ये जो ETF है लास्ट 1 ईयर में 69% रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 23% रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 24% रिटर्न दिया है। जब से ये ETF लॉन्च हुआ तब से आज तक 16% रिटर्न दिया है। ये जो ETF है इसका NSE कोड है नेक्स्ट 50 ETF है, एक्सपेंस रेशियो 0.10 है, फंड का साइज 821 करोड़ का है। ये ETF का अल्फा है 3.3 है, बीटा 1.2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो 17.0 है, शार्प रेशियो 1.07 है। सेक्टर वाइज होल्डिंग, ये कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो ETF है फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, मेडिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, डाइवर्सिफाइड में करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, रियल एस्टेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करता है। टॉप 10 होल्डिंग्स, ये ETF का टॉप 10 होल्डिंग बारे में जानेंगे। BEL है, ट्रेंड है, हाल है, टाटा पावर कंपनी है, PFC है, RSC है, सीमेंस है, वेदांता है, इंटरग्लोबल एविएशन एंड IOCL। ये था सेकंड ETF। अभी चलेंगे थर्ड ETF बारे में जानेंगे। अभी हमारे थर्ड ETF बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो ETF है निफ्टी मिड कैप 150 ETF है। इसका जो लास्ट NAV क्लोजिंग प्राइस है 224 रुपीज। तो ये जो लास्ट 1 ईयर में 51% रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 28% रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 31% रिटर्न दिया है और ये जब से ये ETF लॉन्च हुआ तब से 26% रिटर्न दिया है। ये जो ETF का NSE कोड है मिड 150 बीच एंड एक्सपेंस रेशियो 0.21 है एंड फंड का साइज 1839 करोड़ का है। इसका जो अल्फा है -0.34 है एंड बीटा 1.02 है, स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो 15.08 है एंड शार्प रेशियो 1.38 है। सेक्टर वाइज होल्डिंग, ये जो ETF है कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। पहला तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, मेडिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज ये सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करता है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है एंड डाइवर्सिफाइड है। ये सेक्टर में कंपनी सब इन्वेस्टमेंट करता है।
टॉप 10 होल्डिंग्स, ये ईटीएफ का टॉप 10 होल्डिंग बारे में जानेंगे। पहला है तो मैक्स हेल्थ केयर, स्विट्जरलैंड एनर्जी, इंडियन होटल, क्यूमिंस इंडिया, सीजी पावर, यस बैंक, भारत फोर्ज, एचडीएफसी एएमसी, पीबी फिनटेक, पीएचईएल। ये था टॉप 10 होल्डिंग का बारे में ईटीएफ का। चले आगे और एक ईटीएफ बात करेंगे। उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारा जो फोर्थ ईटीएफ है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ईटीएफ है। ये इसका जो लास्ट एनएवी क्लोजिंग प्राइस है 102 रुपीज है। ये जो ईटीएफ है लास्ट 1 ईयर में 115% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 59% रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 35% रिटर्न दिया है। जब से ये ईटीएफ लॉन्च हुआ तब से फिर 18% का रिटर्न दिया है। ये जो ईटीएफ का एनएससी कोड है सीपीएससी ईटीएफ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.07 है एंड फंड का साइज 46,793 करोड़ का है। इसका जो अल्फा है 11.66 है एंड बीटा 0.86 है एंड इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो 19.46 है एंड इसका जो शार्प रेशियो 2.23 है। सेक्टर वाइज होल्डिंग, ये जो ईटीएफ है कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। पहले तो एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है एंड मेटेरियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। मेनली ये 3 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, 3-4 सेक्टर में। चले आगे होल्डिंग के बारे में जानेंगे कौन सा स्टॉक में। टॉप 10 होल्डिंग्स, ये ईटीएफ का टॉप 10 होल्डिंग बारे में जानेंगे। एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया है, बीईएल है, एनएचपीसी है, ऑयल इंडिया है, कोची शिपयार्ड है, एनबीसीसी है, बीएचईएल है। ये था हमारी फोर्थ ईटीएफ। लास्ट वन एक बोनस ईटीएफ, जैसे मैं पहले बोला था। अभी चले लास्ट वन का ईटीएफ बारे में बात करेंगे। लास्ट वन हमारा जो है मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 ईटीएफ है। ये यूएसए का ईटीएफ है। हमने यूएसए का ईटीएफ क्यों चुना है? यूएस का जो मार्केट कैप है 30 ट्रिलियन का है। जब यूएसए ग्रोथ होगा सब कंट्री ग्रोथ होंगे, तो इसलिए पहले इंडियन 4 ईटीएफ चुना था और लास्ट वन एक यूएसए का ईटीएफ रखा था। चले आगे शुरुआत करते हैं। ये जो ईटीएफ है लास्ट एनएवी क्लोजिंग प्राइस है 160 रुपीज का है। ये जो ईटीएफ लास्ट 1 ईयर में 32% रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 12% रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 25% रिटर्न दिया है और जब से ये ईटीएफ लॉन्च हुआ तब से 22% रिटर्न दिया है। ये ईटीएफ का एनएससी कोड है मून 100 है और एक्सपेंस रेशियो 0.58 है एंड फंड का साइज 7,996 करोड़ का है और ये ईटीएफ का स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो 19.84 है एंड शार्प रेशियो 0.44 है। सेक्टर वाइज होल्डिंग, ये कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। यूएसए स्टॉक है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है और मेटेरियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। टॉप 10 होल्डिंग्स, ये ईटीएफ का टॉप 10 होल्डिंग बारे में जानेंगे। एप्पल पे भी इन्वेस्टमेंट करता है, माइक्रोसॉफ्ट पे भी इन्वेस्टमेंट करता है, नाबिडा पे भी इन्वेस्टमेंट करता है, अमेजन में भी इन्वेस्टमेंट करता है, मेटा जो फेसबुक उसमें भी इन्वेस्टमेंट करता है, टेस्ला पे भी इन्वेस्टमेंट करता है, अल्फाबेट पे भी इन्वेस्टमेंट करता है। अल्फाबेट ये है गूगल है जो होलसेल पे भी इन्वेस्टमेंट करता है। अब देखिए आप इधर भी बैठ के अमेरिका पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कितना अच्छा ईटीएफ है। ये था हमारी 5 बेस्ट ईटीएफ जो हमने आज डिस्कशन किया है। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे यह अच्छा रिटर्न देने वाला है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।